अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बिगिनर हैं, बिना जानकारी के वो ट्रेडिंग करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बिगिनर हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में देनी चाहिए। कुछ मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट बताऊंगा, ट्रेडिंग के कुछ रूल बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका लॉस कम हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आपको इस वीडियो पर क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। और चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है बिगिनर का, कि जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं से वो डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं, मतलब किसी के लिंक से या डायरेक्ट जो कि अपना डीमैट अकाउंट जो कि ओपन कर लेते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ। तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं वो ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो कि कुछ पैसे जो कि डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद वहाँ पर वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे बिगिनर हैं जिनको मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सबसे पहले नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले सीखने पर ध्यान देना होगा। आपको जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो ये सब सीखने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप जो कि अर्निंग नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो इन बातों का आपको जो कि ध्यान रखना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन आपको सीखना है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका अपडेट आपको मेरे पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि पब्लिक है, बिल्कुल फ्री है। तो उस चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो कि कम प्राइस में जो कि लॉन्च करने वाला हूं, ताकि मिडिल क्लास के भी, लोअर क्लास के भी जो लोग हैं वो बाय करके जो कि रीड कर सकें, पढ़ सकें, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें और स्टॉक मार्केट से जो कि कंसिस्टेंट जो कि प्रॉफिट अर्निंग कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, नए नए हैं, तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट फोकस करने होंगे कि आपको सबसे पहले जो कि आना चाहिए, सीखना चाहिए, मतलब टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करनी है। जी हाँ, अगर आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उसके बाद ही आपको अर्निंग होगी। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना है कि उस क्षेत्र में आपको पढ़ाई करना होगा, तभी आप जाकर आने वाले दिनों में आप जो कि बन पाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको इसमें काम करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कहीं न कहीं से सीखने की ज़रूरत है, सीखना होगा। तो आपको सबसे पहले सीखने पर ध्यान देनी है। अगर आप नए हैं, कुछ जो कि आपको बाइंग सेलिंग करने आता है, डिपॉजिट विड्रॉल करने आता है, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 के, 10 के आप लगाकर जो कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करने के दौरान आपको क्या करना है कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पर सुबह में, तो आपको मार्केट ओपन होते ही कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मार्केट जब ओपन होता है तो वहाँ पर आपको कोई भी पोजीशन तुरंत नहीं लेनी है। मार्केट जब ओपन हो जाता है तो वहाँ पर 20 मिनट, 30 मिनट के बाद आपको कोई भी पोजीशन बनानी होती है, वो भी टेक्निकल के हिसाब से। जी हाँ, वो भी टेक्निकल के हिसाब से, कैंडल स्टिक के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है कि ऊपर जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कुछ टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखे हुए हैं, आपको आता है, तो उसके हिसाब से आपको जो कि ट्रेड बनाना है। मार्केट खुलते ही आपको जो कि ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट कभी गैप अप ओपन हो जाता है, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है, कभी फ्लैट ओपन हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वेट करना है। क्योंकि शुरुआत के जो कि आधे 1 घंटे में मार्केट में ज़्यादा जो कि वोलेटाइल आपको देखने को मिलता है, मार्केट में जो कि ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है। तो ऐसे में अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा वेट करना है, आधे 1 घंटे के बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप बिगिनर, तो आपका क्या करिए कि यहाँ पर छोटा अमाउंट से जो कि ट्रेडिंग करिए, यानी छोटा कैपिटल से आप जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करिए कि डिलीवरी में कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वहाँ पर डिलीवरी में स्टॉक को बाय करके वहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट करके छोटे-छोटे पहले देखिए कि वहाँ पर कैसे प्राइस इंक्रीज़ होता है, कैसे बढ़ता है, तो कैसे वहाँ पर अर्निंग होती है, कैसे प्रॉफ़िट होती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको करना है। उसके बाद आपको इंट्राडे करना है। इंट्राडे आपको स्टॉक में करना है, डायरेक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करना है।
क्योंकि बहुत ऐसे बिगिनर हैं जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल कहीं से 5-10 के ला देते हैं और उसके बाद वहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और उनको वहाँ पर जो कि बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जो कि इंट्राडे में शुरुआत सबसे पहले डिलीवरी से शुरुआत करनी है, यानी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना है। उसके बाद आपको धीरे-धीरे इंट्राडे में आना है, इंट्राडे में काम करना है स्टॉक में। अभी इंट्राडे में काम करना है तो आपको छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है, जैसे 5 के 10 के मैंने बता दिया, आपको उतना अमाउंट से ट्रेड करना है। उसके हिसाब से आप क्या करिएगा कि जिस भी स्टॉक में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर उसका प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, टेक्निकल के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 10 या 20 स्टॉक या 30 स्टॉक ऐसे जो कि अपने अमाउंट के हिसाब से 10-5 के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर बाय कर सकते हैं, इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको मालूम होगा कि एक ही दिन में बाय करना होता है, एक ही दिन में आपको सेल करना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे आपको लॉस हो। तो आपको क्या करना है कि छोटे अमाउंट से काम करना है और वहाँ पर आपको कम क्वांटिटी रखनी है। जी हाँ, कम क्वांटिटी में काम करनी है स्टॉक में, इंट्राडे में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर धीरे-धीरे आपको सीखना है। अगर आपका 5-10 के चला भी जाता है तो आपको कोई वहाँ पर जो कि गम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप सीखने के पीरियड में ही सीखते हैं तो आपको वही सिखाएगा। अगर आप वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर वहीं आप सीखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या गलती किया तो यहाँ पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वहीं से आप जो कि सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करिए कि अगर आप बिगिनर हैं तो छोटे अमाउंट से सबसे पहले स्टार्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर जो कि कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो दिन में, जी हाँ, दिन में आपको 2 ट्रेड लेने हैं। जी हाँ, 2 ट्रेड लेने हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे नुकसान हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना सिस्टम बंद कर देना है। कई लोग ऐसे हैं जो कि दिन भर लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, दिन भर लोग देखते रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट में होकर भी लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दिन भर में 10 या 15 या 10 या मतलब 12 ऐसे करके जो कि ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर आपका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में भी रहेंगे तो अगले दिन जब स्टेटमेंट आता है जो कि ब्रोकरेज की तरफ से, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा हो जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे तो वहाँ पर आप जो कि लॉस में ही चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ब्रोकरेज का भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको इस समय मालूम है कि 20 रुपये बाइंग का 20 रुपये सेलिंग का आपको लिया जाता है, उसके अलावा अदर भी चार्ज आपसे जो कि लिए जाते हैं। तो आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो दिन भर में 2 ट्रेड लेना है और कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है और जो कि छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना है। और आपको कहीं न कहीं से जो कि सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, तो आपको इसी तरह से जो कि काम करना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट निकल कर आता है कि यहाँ पर किसी भी जो कि रिकमेंडेशन पर नहीं काम करना है। कितना यूट्यूबर हैं, कितना लोग जो कि लाइव मार्केट में ही आकर आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक बाय कर लो, ये स्टॉक सेल कर लो। तो आपको किसी भी जो कि रिकमेंडेशन पर, किसी के भी रिकमेंडेशन पर, टिप्स पर आपको काम नहीं करना है, सुनना है सबका। जी हाँ, बिज़नेस चैनल भी आप देख सकते हैं, सुनना है सबका, लेकिन करने हैं अपने मन का। जी हाँ, अपने मन का यहाँ पर करना है, अपने हिसाब से करना है कि यहाँ पर कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है। और स्टॉक में बाइंग सेलिंग करने से पहले, स्टॉक में बाइंग सेलिंग करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर मेरा एंट्री होगा, कहाँ पर एग्ज़िट होगा, कहाँ पर सेल होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बिगिनर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कि अपना पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन बनाने के बाद वहाँ पर जो कि कई वीडियो के नीचे कमेंट करने लग जाते हैं लाइव में कि यहाँ पर जो कि सेल इसका क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, कहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये पहले आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर एसएल आपका कहाँ होगा, टेक्निकल के हिसाब से आपका एंट्री कहाँ होगा, आपका एग्ज़िट कहाँ होगा, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इन सब रूल को आपको फॉलो करना है। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, काम करते हैं, तो इन सब आपको जो कि नियम को फॉलो करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आने वाले दिनों में आप जो कि प्रॉफिटेबल जो कि ट्रेडर बन पाएँगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएँगे। तो ऐसे आपको छोटे अमाउंट से काम करना है और इंट्राडे में आपको सबसे पहले काम स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको डिलीवरी से काम स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप डिलीवरी में आज जो कि 2 स्टॉक लिए, 4 स्टॉक लिए और 2 दिन के बाद प्रॉफिट हुआ तो उसको सेल कर दिए, फिर जो कि स्टॉक लिए। ऐसे आपको धीरे-धीरे सीखना है और आपको इस तरह से जो कि काम करना है। तो इन सब जो कि रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप जो कि आने वाले दिनों में जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे और आपको जो कि लॉस कम होगा। जी हाँ, आपका लॉस कम होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बिगिनर हैं जो कि ये सब गलतियाँ करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में काम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बड़े अमाउंट से काम नहीं करना है, आपको दिन भर में ज़्यादा जो कि ट्रेड नहीं लेना है, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ट्रेड आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका इससे जो कि लॉस हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी कि इंट्राडे में हम बिगिनर हैं तो कैसे काम कर सकते हैं, क्या इसके रूल हैं, क्या नियम है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।